डीएम साहेब एम्बुलेंस से जैसे हमका डांगर से हो पिटवाइन। हाँ, दो जने हम बड़बड़ा के गिर पड़ा। ये देखो ये हमारे लाग गया डिवाइडर पर, ये हमारे मुंशी के लग गया, ये हमारे अभिकर्ता हैं कागज के। ये हाथ इनका उठ नहीं रहा है, ढकलवा दी एम्बुलेंस। सरकारी एम्बुलेंस से डर डर, अरे हमका मार डरिए राजा। मीडिया साहब ज्यादा नहीं चुनाव बाद हमका मार डरिए, हम धोखा नहीं ना। ये हमारे बूसट ये देख लियो फट गए, ये फट गए। फिर ये देखिए इधर बूसट फट गया। ये हमारा गौछा लगा है, पैंट कट गए, ये देख ले। हम झूठ नहीं बोलता है, ये देख ले, ये देख ले। अरे यार मीडिया साहब पहलवान जात है, कहूँ दंगल हुआ था, लड़ाई जात है। हाँ, मगर ये नहीं ना कि ओके लंगोट उतरा ले मार डारो, यूं तो न होता है। हाँ, चुनाव आयोग का शर्म लागे के चाहिए कि अरे यार एक निरस्त कई दिन जाए पर्चा। ये बहुत चिल्लान चमार, बहुत चिल्लान। अरे यह भारत में सबका खराब लाग है। कुछ लोगों ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, कुछ लोगों ने कहा संविधान खतरे में है, लेकिन कुछ अधिकारियों के रवैया की वजह से हमारा अधिकार जरूर खतरे में। उत्तर प्रदेश के बनारस में जो कुछ हो रहा है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, खबरें लगातार आ रही हैं किस तरीके से तमाम निर्दल प्रत्याशियों को रोका जा रहा है। अभी हमारे साथ एक निर्दल प्रत्याशी हैं जिनका नाम छेदू चमार है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, और ये निर्दल प्रत्याशी हैं। कुछ दिनों पहले मैं इनका वीडियो दिखाया था कि ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किए, लेकिन तमाम कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। इनके ये साथी हैं, ये दोनों लोग बाइक से जा रहे थे और अब इनका कहना है कि हमारे साथ जो कुछ घटना हुआ उसमें किसका हाथ है, ये तमाम सारी चीज बताएंगे। अभी देखिए इनके पैर में पूरी तरीके से पट्टी लगा हुआ है, ये भी हाथ में पट्टी लगा हुआ है, और ये दोनों लोग बाइक से जा रहे थे। क्या हुआ था, कहां जा रहे थे, पूरी घटना बताइए। अब हम यहाँ से जो है तो कौशाम्बी से हमारा पर्चा खारिज हो गया 4 मई का। हाँ। जब 4 मई के खारिज हो गया तो हमसे डीएम साहब से बहस तो बब्बई भाई। हाँ, ये भाई हम इतना पुरान प्रत्याशी हैं, अब तो हमार पर्चा बे मतलब में खारिज किए देते हो। हाँ, अब भला बताओ तुमका पार्टी पैसा दे दी। हाँ, तो हम गरीब जान के हमार तुम पर्चा, अरे मैं 11 दफे चुनाव लड़े हूँ, ये बरहवा आए, मैं कागज का जानकार हूँ। कौशाम्बी से मेरा डीएम साहब यानी चुनाव आयोग लुकाय के चुनाव करावत है कौशाम्बी का। लुकाय के हमारे कौशाम्बी का लुकाय के चुनाव होता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल फिट आए कही थी, सब मैं कही थी, ताकि हम कलेक्ट्रेट की हाल जानते हैं। जब हमका चुनाव का कागज मिला है तो हम आधा अधूरा मिला, फिर के बाद हम पर्चा हमार जब भरा तो निरस्त भा, और जब पर्चा भर निरस्त भा और पर्चा भर के आवा है तो हमका यानी अधिकारी साहब हुआ से ढकेलत कलेक्ट्रेट से बाहर निकाला। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप तमाम लोगों ने देखा कि इस तरीके से इनको ढकेला गया। वीडियो वायरल है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। 11 बार के ये प्रत्याशी रह चुके हैं, 12 बार इनका नामांकन होता है। बता रहे हैं आधा अधूरा कागज मिला, उसके बाद क्या कुछ हुआ। अब जब हुआ से डिप्टी सीएम साहब उसको डीएम साहब का और विनोद साहब, हाँ, ये दोनों मिलके खरीद ली नहीं। मीडिया साहब हम हाँ दोनों खरीदी नहीं। अरे यार लाला हमें को दे नहीं सकता है तो हमार बिगाड़ नहीं सकत। हाँ, हम कौनो तरह से झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलता है। हम ये उम्र बीत के कौनो मेयर का नशा नहीं कीना है और ना कौनो मेयर का घोष मास खावा है। हम नारायण के भरोसे हैं। अब यहाँ चुनाव हमारा पर्चा निरस्त हो गया तो हम काम बनारस चुनाव लड़बे। फिर हम बनारस की वोटर लिस्ट सत्यापित करावा, सत्यापित करा के चल दीना। दोनों आदमी 2 पहिया से चल दीना, दोनों आदमी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ से जाए के एक शहर पड़ता है जंगीगंज। अच्छा, भदोही जिला जंगीगंज, और रामदेव पीजीआई के सामने। तो यह सोच लो कि चले जाई थी, और जब हुआ पर पहुँचिन तो पीछे बैनर टांगे हैं, ये जाऊन आगे हम बैनर टांगे हैं। अच्छा। एक पीछे टांगे हैं। एम्बुलेंस वाला पढ़ लीज की वही आदमी आए, और ये कौशाम्बी के डीएम की सहयोग रहा है भाई। कौशाम्बी के डीएम साहब का सहयोग रहा, इन्होंने सरकारी एम्बुलेंस भेजा। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगाऊ भाई, हमारी पर्चा खारिज बा कमर आए नहीं, जैसे डांगर हंस गहुर पेटी सी। डीएम साहेब एम्बुलेंस से जैसे हमका डांगर से हो पिटवाइन।
हाँ, 2 जने हम बड़बड़ा के गिर पड़ा। ये देखो ये हमारे लाग गया, हाँ डिवाइडर पर। ये हमारे मुंशी के लग गया, ये हमारे अभिकर्ता हैं कागज के। तो आप बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि कौशाम्बी के डीएम आपको जो है ढकलवा दी एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस से डर। अरे हमका मार डरिए राजा, मीडिया साहब ज्यादा नहीं, चुनाव बाद हमका मार डरिए, हम धोखा नहीं ना। हमका 2027 में विधानसभा न लड़ाई दे हैं हमका। देख फिर मीडिया साहब देखो, ये हमार 62 ये देख लियो फट गए, ये फट गए। फिर ये हमारा ये देखिए इधर 62 फट गया, ये हमारा लगा है। हाँ फिर देख लियो ये हमार, हाँ पैंट कट गए, ये देख लियो, ये देख लियो पैंट कट गए, ये देख लियो। ये हम झूठ नहीं बोलीता है, एक हम शब्द खाई न दे तुमका, हम झूठ कहे के ससु बोली। हाँ हमका आगे चल के ये देख ले हो, ये देख ले हो। हाँ ये कट कुट गा है, हमका बिल्कुल मराई ना डारी नहीं। हमार 5 ठो लड़का कसत बियाह जाते हैं। अरे अब डीएम साहब तो विनोद साहब से पैसा लै लिहिन कि हम सांसद हो जाबे। हाँ डीएम साहब पा गए, अब हमार $5 का को भी आई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको चुनाव से रोकने के लिए ये डीएम साहब ने कराया? अरे बाप रे, हुआ हमका जैसे डांगर हंसते हुरपेट हुआ ही नहीं सरकारी बस से, वह एम्बुलेंस से। हाँ अब हमका 2 जने के हुआ के जैसे डांगर हुरपेट हुआ के गिराए दी। फिर अब इनकी बात मैं बताऊं, ये जो शर्ट पहने हुए हैं ये इतने गरीब हैं, इनकी आर्थिक स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर वर तो आपने देखा है, मैंने दिखाया कि ये बर्तन बेचते हैं। और जो आदमी एक बर्तन बेचता है वो अभी कुछ देर पहले मुझे बता रहा था कि ये शर्ट आप कब बनवाए थे? ये हम 2022 में बनवावा है, और अबे हम जेके से बनवावा है। यानी वो भी गरीब हम भी गरीब। एमा की अबे सिलाई नहीं पटी, सिलाई नहीं पटी। मधवा मई का विश्राम चमार का लड़का सी। हाँ ओके, ये कपड़ा सिए के बदौलत हम नहीं दे पाई था, तो उसे बड़ा बढ़िया हाथ जोड़ के हम बोली थी कि ये सन के। सोचिए ये अभी बता रहे हैं कि शर्ट की सिलाई का ये दाम नहीं दे पाए, दाम और शर्ट की सिलाई कितनी हम गरीबी। और 2022 में ये 2 जोड़ा बनवाए, 2 जोड़ा हम बनवावा है, 1 जोड़ा उगाधारी है। देख लो मीडिया साहब, हम झूठ नहीं बोली था। ये दिखा रहे हैं कि 1 जोड़ा ये इनका है, एक देख ले यहू फटा ही है, यहू फटा ही है। हाँ या मेरे डीएम साहब हमका लूटी नहीं साहब। हाँ अब यह इन तरह के हमारे साथ फिर जब हिंगा से होंगे हम चौटाए गाइन वाले या आफत में पारा हम कहा बनारस हम जाब जरूर बनारस जाएंगे। तो हम जितने धन कागज के जानकार हैं पहुंचा 2 जने। तो अब सोचिए इस व्यक्ति की हिम्मत को आप देखिए कि चोटिल हो जाने के बावजूद अब आप सोचिए कि ये हाथ इनका उठ नहीं रहा है, और ये इसी बाइक से। और मैं चाहता हूं दिखाइए, यही बाइक था। हाँ यही बाइक था, इसी बाइक से। और देखिए बाइक में भी स्क्रैच लग गया है। इन दोनों लोग जख्मी हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। उसके बावजूद भी इनका हौसला नहीं पस्त होता है। इनका कहना था कि हम चुनाव लड़ने बनारस जाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो पता लगा हुआ तो हम इलेक्शन के नानी आइन। हाँ तो हम यहाँ से जाते मान पता लगाओ कि बैंक हो काम हूँ खाता होता खोलाई डट्टो परस्तावा इकट्ठा की ना। जब कैसे इकट्ठा की तो उनको पता लगा कहीं नहीं है भाई ये सरवर ही नहीं ना का करिए तो सरवर नहीं ना है। इनकी बातों पर यदि गौर करें तो तमाम खबरें इस तरीके की आ रही हैं। बड़ा ही पर्चा लीन है कि लाइन लगाए है बैंक में और सर्वर नहीं ना करियो का 2-2 4-4 घंटा टार रहा तो भी आगे लेके तेजनी चला होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां की स्थिति ऐसा है कि पर्चा नहीं भरने, पर्चा नहीं भर सकते हो। नहीं 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 हुआ कि अधिकारी कुल बिकाएंगे, अधिकारी बिक गए। अधिकारी हमारे बनारस के कुल बिकाएंगे नहीं। ये सुनते बेदे न मानो। अब ये सोच ले कि यह चुनाव आयोग जो कराते हैं दिल्ली के उत्तर प्रदेश का चुनाव, हाँ यह अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे कौशाम्बी के तो बिल्कुल बेकार है, अच्छा नहीं। अब बनारस का भी नहीं है ठीक, बनारस का भी। ताकि हमका जाए में लड़ाई में जो है तो अरे यार मीडिया साहब पहलवान जात है, कहूँ दंगल हुआ था, लड़ाई जात है। हाँ मगर ये नहीं ना कि ओके लंगोट उतरा ले मार डारो यूं तो ना होता है। हाँ ये तो तब ये सोच ले कि हमारे साथ बनारस जाए माँ डीएम कौशाम्बी के। तो ये आप इसको दिखा के क्यों जा रहे थे? इसको छिपा के चले गए होते? नहीं साहेब, जब पहलवान जात है तो लंगोट का हाथ मलाई के जात है तो ये हमार लंगोट जाए तो आप इसको तो जाने थो। जितनी टाइम हम बनारस पहुंच गए हूँ यह बात भाई,
फिर हम जितनी टाइम बनारस से चल दी ना, तो एक लड़का हमरे आया कि छेदू भाई वो पुलिस रहे हैं। अच्छा, पुलिस रहे वो लड़का, हाँ, लंबा चौड़ा। अच्छा। और कहन कि छेदू भाई हम कहा कहन यार ये तप्ती के जो लिखे हो एक लुकाए ले हो। पुलिस ने कहा? हाँ, ऐसा कहे नहीं तुमका मार आ रही है भाई। हम कहा अच्छा कहीं ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम झूठ नहीं बोल। तो हम जाने तो हम कहा देवान जी एका हम लुकाओ ना, एका हम अपने कौशाम्बी तक ऐसा ही लेके जाबे, हम रण लड़ाई जाई थी। हाँ, और हम इंतना न करबे का हम लेके जाबे, फिर हम लेके चले आवा है। देखा लेके आवे लेके जाए हमारे। तो अब क्या होगा? अब छेदू जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़बे, अबे हम मनबे ना। अबे कौनो मारी गिरी आल्टी पाल्टी उल्टा सीध कचर गुदिल कहूँ से पौबे तो लड़बे। अब यह है कि एमा बहु बाधा नहीं ना, अबे हम अब यह नहीं ना कि अबे हमरे कौशाम्बी के चुनाव न होई चमार की दुआ है। मीडिया साहब मैंने मेहनत किया है, 3 बजे तड़के कुबरी घाट कड़े, मैं 3 बजे तैयबापुर शमशाबाद से चल देता था रात में, जान का अपने नहीं डराता था, नगरिया बजावत लेके 3 बजे रात के मैं चल देता था। तो क्या मानते हैं कि आपके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा? क्या लगता है आपको? नहीं भाई, नारायण इसको जो है तो न्याय करेंगे। हमारे कौशाम्बी का चुनाव आयोग का शर्म लागे के चाहिए कि अरे यार एक निरस्त कई दिन जाए पर्चा। ये बहुत चिल्लान चमार, बहुत चिल्लान, अरे यह भारत में सबका खराब लाग है। एक कहावत है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, और की सांस सो सार भस्म हो जाए। तो आप भी साथ जा रहे थे, आपसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? जी पप्पू यादव मेरा नाम है, सैदराजेपुर गांव है। अच्छा, तो कौन सी बात सुनाया? आप इनके साथी हैं? हाँ जी, मैं इनका साथी हूँ, साथ में मैं ही इनके जा रहा था बनारस। अच्छा। मैं ही गाड़ी चला रहा था। तो हम लोग यहाँ से निकले, और जब हम लोग यहाँ से, कब की बात है? ये शुक्रवार की बात है। शुक्रवार बोले तो कौन सा दिन? 10 तारीख की बात है। अच्छा, ये 10 तारीख की बात 10 है। तारीख तक हम कौशाम्बी का चुनाव ताके भाई रहेंगे कि हमका कौशाम्बी का डीएम भेजे। तो 10 तारीख को हम इधर से निकले, तो हम जा रहे थे तो ये करीब 12-1 बजे के करीब जो है हम लोग पहुँचे भदोही ज़िला में, जंगीगंज है। अच्छा। तो वहाँ पे एक रामदेव PGI स्कूल है, उसी के सामने जब हम पहुँचे तो पीछे से एक एम्बुलेंस निकला और वो हमको ओवरटेक करके बाएं दाब दिया, तो हमारी गाड़ी उसकी गाड़ी में टच हो गई। गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, गाड़ी मैं ही चला रहा था। तो हम लोग गिर गए, चोट खा गए, वो अपना चला गया। फिर वहाँ के जो पड़ोस के लोग थे वो हमको फिर उठा के फिर वो लोग डॉक्टर बुलाए, फिर हमारी दवा करवाए। दवा कराने के बाद फिर हम करीब वहाँ 1 घंटे वहाँ बैठे थे, क्योंकि चोट खा गए थे। 1 घंटे के बाद फिर हम वहाँ से फिर निकले, फिर बनारस पहुँचे हम। तो जब बनारस पहुँचे तो हम तो इतना चोट खाए थे कि हम एक जगह कमरे में लेटे थे। हम वहाँ से फिर कहीं गए नहीं, क्योंकि न गाड़ी चलाने की स्थिति में थे और न चल पाते थे। तो ये अपना गए हैं कागज वगज के लिए, एक लोग और वहीं के थे। तो इस तरह से करके फिर वापस चले आए, काम नहीं हुआ हमारा। ये बता रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा था? हाँ, सर्वर नहीं चल रहा था वहाँ। सर्वर क्या चल रहा था, देखिए जैसे ये बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी की ही तानाशाही है, और ये लोग जो है कहीं किसी दूसरे को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। अरे जब हम डांगर हंसते रुपए डुबाए डालें। अब इनके जो आला अधिकारी हैं, इनके आला अधिकारी हैं, वो किसी और को ये नहीं चाहते कि ये इनके सामने चुनाव लड़ जाएं। तो छेदू भाई के साथ पप्पू यादव जी भी जा रहे थे और गाड़ी चला रहे थे। जितना मैं कहीं डारे हैं 4 तारीख से कौशाम्बी के डीएम साहब का शर्म ला के लेके चाहिए, कमरा में कौशाम्बी के डीएम साहब का ये जो चुनाव करवाते हैं लोकसभा का, मैं चमा रहा हूँ, जूता सीए वाला वही चमा रहा हूँ मैं। अरे यार कहे का पूछो, उनका तो जाके चाहिए, अपने गांव वाले का मुँह न देखावे के चाहिए। ये चमा रहा है, बहुत विकट मौका कहीं डारिस। अब क्या करूँ मैं घर जाते हैं तो बड़ा होशियार हो के जाते हैं, पैदल जाते हैं। अब इतने टाइम में
बड़ी आफत में हो साहब, रात भर सोवे नहीं पाऊ तो मैं जीव डरा के पता नहीं 4 तो पुलिस के इतनी टाइम ही भेज दें, पुलिस भेज दें कि बदमाश भेज दें, कहाँ महाराज डावे घर दुआर की ठिकान नहीं ना है। अभी आप डर रहे हैं? आए हो भला बताओ काहे नहीं में डरते वहाँ भले प्रत्याशी, अरे कुछ नहीं ना है तो मैं 27 में तो अबे लड़बाई करी हूँ ना पाई हूँ कौनो कोने तो, नहीं अबे मैं 2024 में लड़ी हूँ, कहूँ मैं कहूँ लोकसभा एमा बहु बाधा थोड़े है। हाँ आओ का हार नहीं माने? अबे मैं हार न मानी हूँ, चाहे मौका को महाराज डाओ मीडिया साहब पूरी। एक बात आप बताइए कि यदि कौशाम्बी के डीएम साहब से आपको कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? अब कौशाम्बी के डीएम साहब चुनाव फिर से करावें, ये अच्छा चुनाव हमारे चुनाव आयोग साहब से गुजारिश है कि एक फिर से करावें, ये अच्छा चुनाव हमारे कौशाम्बी का नहीं हुआ है, बेईमानी का चुनाव है यहाँ का। अच्छा, बनारस में जब आप गए तो वहाँ पे और भी लोग रहे होंगे, वो लोग क्या कह रहे थे? अब हुआ के सब जाऊँ ने सरवर उड़ा है तो क्या करियो, हुआ कुछ नहीं होता है, हुआ को ऊपर चौर्चा दाखिल करे लायक गरीब आदमी नहीं ना है, हुआ मोदी बाबा के अलावा हुआ सब हाय हाय करत हैं, हुआ सर्वर नहीं ना है, हुआ का कुल अधिकारी पतकारी सब बिकाएगा बनारस का। और ये वही निर्दल प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन होने के बाद पर्चा पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है। वही निर्दल प्रत्याशी हैं जो कल तक कह रहे थे इधर देखो न उधर देखो, देखो तो देखो सिर्फ छेदू चमार को देखो, निर्दल प्रत्याशी को देखो, अपने नेता को देखो। आज वो प्रत्याशी अपना चोट दिखा रहा है, अपना फटा हुआ शर्ट दिखा रहा है, अपना पाँव में लगा हुआ चोट दिखा रहा है और अपने इस साथी का चोट दिखा रहा है। और बीच में कह रहे हैं कि बनारस में इनके साथ रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में चोटिल हो जाते हैं, पर्चा नहीं भर पाते हैं। जब वहां जाते हैं तो सर्वर पूरी तरीके से बंद हो जाता है, सर्वर नहीं चलता है। तो समझिए कि इस तरीके से ये हालत है। बहरहाल इन तमाम चीजों पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखिएगा और जो कुछ भी इनकी खामियां हैं इसे ठीक करने की जरूरत है।